शबरी, प्रसंग आरंभ करो। भ्राताश्री, एक शूद्र के द्वारा झूठे बेर हम नहीं खा सकते। भ्राताश्री, एक शूद्र के द्वारा झूठे बेर हम नहीं खा सकते। हे भ्राता, यह कौन शूद्र है? शबरी। हे भ्राता, क्या इसके लंबे लंबे कान हैं? क्या इसके सर पे सींग है? क्या इसकी पूंछ है? नमन दीदी। प्रिय दर्शकों, या भगवान श्री राम कहते हैं कि भ्राता लक्ष्मण तुम्हें शबरी के झूठे बेर दिखाई दे रहे हैं, परंतु उसकी श्रद्धा और भक्ति नहीं दिखाई दे रही। वो बेर झूठे नहीं कर रही थी, चख रही थी कि कहीं हमारे भगवान श्री राम खट्टा बेर ना खा ले। अब आप ही बताइए आजोबा। आचार्य जी, आप भी उत्तर देकर जाइए। क्या भगवान श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाकर समाज की मान्यताओं और परंपराओं का उल्लंघन कर दिया? इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। यदि यह प्रसंग समाज की मान्यताओं और मर्यादाओं के विरुद्ध है, तो रामलीला से शबरी और कृष्ण लीला से विदुर प्रसंग हटा देने चाहिए। क्षमा कीजिएगा भगवत, इस सेवक ने बड़े जतन से इस मंचन की तैयारी की थी, परंतु यहाँ के दर्शकों को शायद आपकी दया, करुणा और मर्यादा से भरा यह प्रसंग उचित नहीं लगा। अतः आपकी ये लीला मैं यही समाप्त कर रही हूँ। कभी रामलीला नहीं करूंगी प्रभु, अब कभी रामलीला नहीं करूंगी। नहीं बेटी, नहीं। रामलीला होगी, जरूर होगी। अनु, तुमने आज हम सबको पाप का भागी होने से बचा दिया। प्यारे बिठूर वासियों, हम सब रामलीला एवं कृष्ण लीला देखते हैं, परंतु उनके प्रसंगों से कुछ सीखते नहीं हैं। आज इस बच्ची ने प्रभु रामचंद्र के एक प्रसंग से हमें निरुत्तर कर दिया। रामलीला आरंभ। सियावर रामचंद्र की जय। विठुरवासियों, हमें पूरा विश्वास है कि हम सब रामलीला का न केवल आनंद लेंगे, बल्कि इसके हर प्रसंग को अपने जीवन में ढालने का प्रयास करेंगे।
जाए। जी नहीं कैप्टन रॉस, शर्त केवल आपकी नहीं, हमारी भी आपको माननी पड़ेगी। फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल ने अपने संधि पत्र में जो शर्तें लिखी, उस पे हमने कुछ संशोधन किए। योर हाइनेस, ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड एल्बनरा आपसे बहुत इम्प्रेस है। इस एग्रीमेंट में ऐसी कोई भी शर्त नहीं है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो। है मिस्टर रॉस, हम सेना व्यय का आधा भाग ही वहन करेंगे, और केवल हमें ही नहीं, हमारी धार्मिक सवारियों को भी आपकी सेना द्वारा सलामी दी जाएगी। ऑफ कोर्स योर हाइनेस। महाराज, नृत्य प्रतियोगिता की तैयारियां पूरी हो गई है, दरबार सज चुका है। वही नहीं साहिब, हम आपको आज तक समझ नहीं पाए। I'm sorry, Your Highness. हम आपका कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा। रॉस साहब, हम जानकी बाई की तरह आपसे कोई सहायता नहीं मांग रहे हैं। फिर ये क्यों? रख लीजिए, बस कुछ दिनों के लिए झांसी पर से अपनी नजरें हटा लीजिए, फिर सिंहासन हमारा और राज्य की आधी मालगुजारी आपकी। Your Highness, क्या जानकी बाई आपको इतना चांस देगा? रॉस साहब, जानकी बाई वो चिड़िया है जिसके पर तो हैं पर उड़ नहीं पाती। ऐसे पक्षी बहुत जल्द शिकार हो जाते हैं। But I heard होने वाली क्वीन ऑफ झांसी जानकी बाई ने खुद पसंद की है। हाँ, और उनकी पसंद को हमने भी पसंद किया है। जाइए, फिर मिलेंगे। नृत्य प्रतियोगिता आरंभ होने जा रही है। हे वानर, हम जिसे चाहे जहाँ चाहे उसका हरण कर सकते हैं। तू जानता नहीं मूर्ख, हमारे राज्य में सूर्य कभी डूबता नहीं। कुबेर से लंका छीन उसे अपनी कहने वाले तेरे सत्याचारी राज्य में खून भी कभी नहीं सूखता। हे रावण, तुमने हमारी सीता रूपी धरती माँ का हरण किया है। ये धरती माँ हमारी है, जिसे तुमने छल कपट के द्वारा अपने देश से आकर इसे बंधक बना लिया। सर, इस रामलीला के बहाने हम पर कमेंट पास कर रही है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, अन्यथा इस देश का बच्चा बच्चा हनुमान बनकर तुम्हारे सत्याचारी साम्राज्य को उखाड़ फेंकेगा। इस वानर ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी है। इसे इसके दंड की सजा मिलनी ही चाहिए। हे राम, हम कब बस शादी दीदी, हम जा रहे हैं। ठीक है। प्राची, वैशाली कहाँ है? मैं जाने दीजिए, नानबा हमारा प्रश्न आराम होने जा रहा है।
हम कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे राम, हम कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा तो हम कर रहे हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? अब तो हमें जीवन भर साथ रहना है। चले जाओ यहाँ से, वरना हम पिताजी को बुला देंगे। अभी आप इन्हें नहीं ले जा सकते आचार्य जी। हट जाओ यहाँ से। यही व्यभिचार करने के लिए तुमने इसे यहाँ बुलाया था। रामलीला आपकी दृष्टि में व्यभिचार है? रामलीला नहीं, रासलीला करवा रही हो तुम यहाँ। आपको लज्जा नहीं आती? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बस, अब मेरी पुत्री एक क्षण भी यहाँ नहीं रुकेगी। हे भ्राता शत्रुघ्न, 14 वर्ष का वनवास भी पूरा हो गया और अब हमारे भ्राता श्री राम कोई रामलीला नहीं होगी यहाँ। वापस आ रहे हैं। आचार्य जी, द्रुपद 2 आदमियों के साथ इन्हें। चुप! राजा, देखो वहां क्या हो रहा है। श्रीमंत, मैं कहाँ है द्रुपद? अपने कुकर्मों को दूसरों पर आरोपित करते हुए। ये सही कह रहे हैं, वो तो द्रुपदी। आचार्य जी, आप चुप रहो। मैं तुमसे वाद विवाद नहीं करना चाहता। शिवानंद, सबको लेके आओ और चलो यहाँ से। आचार्य जी, क्या अपने पुत्री पर हाथ उठाना धर्म के उसी शास्त्र में लिखा है जिसमें उसे देवी कहा गया है? धर्म की शिक्षा तुम इस नाना को दो। अब रामलीला नहीं होगी। रामलीला तो आप रोक नहीं सकते। शिवानंद, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमें तो ये लगा था ये ससुरा पंडितवा पंडाल के पीछे कछु बहुत बड़ा बवाल मचाई रहा है। अरे पंडित जीवा तो महाराज के पीछे हाथ धोई के पड़ गया। चलो बेटा, अब हो गई रामलीला। चुप रहा, आराम से बैठ। हर हर महादेव। क्या क्या करवाने जा रहे हैं आचार्य जी? मैं नहीं, तुम बिठूर में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करना चाहती हो। आचार्य जी, ये केवल आपके विचार हैं, केवल आपके। देखिए आचार्य जी, अब आप अति कर रहे हैं। आप जैसे प्रकांड पंडित को ये शोभा नहीं देता। रामलीला में केवल आपकी वजह से विघ्न आ रहा है। मेरे कारण नहीं, इसके कारण। सारे विवाद की जड़ यही है। बिठूर की भोली भाली बालाओं को पथभ्रष्ट कर रही है ये, और इसी के कारण
ये फिरंगी हम पर अत्याचार कर रहे हैं। यही है एकमात्र कारण। छबीली पर ऐसे अनर्गल आरोप लगाकर हमारी विनम्रता को कायरता मत समझिए आचार्य जी। ये लीला होगी, जरूर होगी, और जब तक ये मंचन पूरा नहीं होता वैशाली कहीं नहीं जाएगी। नहीं देखते हैं कि कौन रोकता है हमें। चलो वैशाली। मैं रोकूंगा आपको। आप नहीं जा सकते आचार्य जी। लो भैया, रामलीला का हुई, महाभारत शुरू हुई गवा। Everybody stop! क्या बात है मेंसन साहब, आपका मंच के पीछे आने का कारण समझ में नहीं आया। Your Majesty, यहाँ जो कुछ न्यूसेंस हो रहा है वो सब ऑडियंस को सुनाई दे रहा है और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। जब आप इस प्रकार हवा में गोली चलाएंगे तो और क्या होगा? देखिए, ये हमारा आपसी मामला है, हम समझ लेंगे। आप बैठिए और लीला का आनंद लीजिए। Sorry, Your Majesty, इस सिचुएशन पर ये पॉसिबल नहीं है। ये तो आपकी मन की बात हो रही है ना मेंसन साहब। आप लोग तो यही चाहते हैं कि हम लोग आपस में लड़ते रहें। I am not going to discuss it. Stop the play. आप लोग क्यों रुक गए? आप लोग भी जाइए। अब भरत मिलाप नहीं होगा। कभी मिले होंगे राम और भरत। जब आप विंध्यवासी ही नहीं चाहते तो कैसा भरत मिला? रुक क्यों गए? जाइए ना। हे भरत, आप अवश्य अपने भ्राता श्री राम से मिलना चाहते हैं, परंतु यहाँ बसे कुछ लोग नहीं चाहते कि दो भाइयों में मिलाप हो। क्योंकि जब श्री राम लंका जीत कर लौटे थे तब हमारी सीता माता उनके साथ थी, परंतु आज हमारी सीता माता को हमसे अलग कर लिया गया है। सचमुच तू विलक्षण है। भगवान जाने तेरे भाग्य में कौन है जो तेरे इस तेज को अपने तेज से द्विगुणित कर देगा।